चलो बच्चों काम शुरू कर देते हम लोग। डिटरमाइन द फोर्सेस in all members of truss loaded with 3 kilonewton and 4 kilonewton forces at D and B respectively with support hinge at A and roller at, यहाँ पे करेक्शन करना चाहिए C, रोलर एट C चाहिए। प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन पेपर में, ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें वो करेक्शन खुद करना पड़ेगा। चलो, तो हर मेंबर में फोर्सेस निकालने हैं। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बना देंगे हम लोग। यहाँ पे रोलर एट सी जो है, गाइस गौर से सुनो, थीटा दिया हुआ है क्या? थीटा इज 30 डिग्री। इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन रहेगी विल बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ऑन विच रोलर इज रेस्टिंग। तो ये रिएक्शन आर सी कितने एंगल पे रहेगा? ये 90, ये 30, तो ये अपने आप कितना? 60। ए पे हिंज सपोर्ट, तो दो रिएक्शन ए वाई ए एक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या रहेगा? प्लस ए एक्स माइनस आर सी कॉस 60 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ए एक्स माइनस आर सी कॉस 60 इक्वल टू -3। कॉल दिस एज इक्वेशन 1। आफ्टर दैट डू समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ए वाई ऊपर जा रहा है प्लस ए वाई, आर सी साइन ऊपर जा रहा है प्लस आर सी साइन 60 -4 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। तो ए वाई प्लस आर सी साइन 60 इज इक्वल टू 4। कॉल दिस एज इक्वेशन 2। गाइज मोमेंट कहीं भी लिया जा सकता है, मुझे सी कन्वीनियंट लग रहा है। समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इक्वल टू 0। सी पे मोमेंट लेने का फायदा क्या है? आर सी गायब हो जाएगा। 4 into 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पेन रखो, नहीं लिख सकते एंटी क्लॉकवाइज, -4 into 2। नेक्स्ट 3 सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5, पेन रखो, 3 के डायरेक्शन में घुमाओ, 3 into 1.5 क्लॉकवाइज। नेक्स्ट ए वाई इंटू डिस्टेंस कितना है? 2 + 2 4, पेन रखो, ए वाई के डायरेक्शन में घुमाओ क्लॉकवाइज, प्लस ए वाई इंटू कितना है? 4 इक्वल टू 0। तो गाइस 4ay इज इक्वल टू क्या हो गया? -4 into 2 वो साइड गया, तो 8 + 8, 3 into 1.5 कितना होता है? 4.5 इक्वल टू वो साइड गया -4.5। कॉल दिस एज 3। गाइस 3 इक्वेशन 3 अननोन। कैल्शियम में सीक्वेंस रखो, ax के बाद ay के बाद rc। चलो 3 इक्वेशन 3 अननोन, कैल्शियम में डालो, मोड इक्वेशन। सबसे पहले x का क्वेश्चन डालो, 1 डाला, ay नहीं है 0 डालो, rc का क्वेश्चन डालो -cos 60, कांस्टेंट टर्म -3 डालो, डाला, फिर ax डालो, ax नहीं है 0 डालो, ay का क्वेश्चन 1, rc का क्वेश्चन sin 60, कांस्टेंट टर्म 4, ax नहीं है 0 डालो, ay का क्वेश्चन 4 डालो, rc नहीं है 0 डालो, कांस्टेंट टर्म 8 - 4.5, ax -1.195 और ay 0.875 0.875 और नीचे का 3.608 3.608। ओके, सारे यूनिट्स क्या रहेंगे? किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। अब गौर से सुनना, एक सॉल्व करते करते नेगेटिव आया, अज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग, 1.195 किलो न्यूटन। कौन से डायरेक्शन होना चाहिए? टुवर्ड्स लेफ्ट।
ए वाई सॉल्व करते करते पॉजिटिव आया, अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। क्या होना चाहिए? अपवर्ड ही होना चाहिए। आरसीबी सॉल्व करते करते पॉजिटिव आया, यानी अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट। क्या होना चाहिए? जहाँ डायरेक्शन दी है वही होना चाहिए। तो मैं फिर से रीड्रॉ करूंगा फिगर को, और इस फिगर में वो डायरेक्शन सही करके दिखा दूंगा। एक्स कौन से साइड ले लूं? ये साइड ले लो। हाँ, ए वाई की वैल्यू बता दो मेरे को। 0.875 किलो न्यूटन ए वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 1.195 किलो न्यूटन। आरसी की वैल्यू क्या है? 3.608 किलो न्यूटन। गाइस assume step 2, assume all members of truss in tension। सारे मेंबर टेंशन में, ऐसे अज्यूम करो और सॉल्व करो। कैसे करेंगे बोलो? दिस इज फोर्स AD, this is force AB, this is force BD, this is force CD, this is force BC। आप एक एक करके ज्वाइंट लेंगे। ज्वाइंट ऐसा चूज करो जहाँ पे अननोन कितने हो? 2 अननोन हो। मिनिमम 2 अननोन हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 या 2 से कम, ज्यादा नहीं। तो ज्वाइंट ए से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ज्वाइंट ए का एफबीडी में ड्रॉ करता हूं। ज्वाइंट ए पे क्या क्या दिखेगा? 1.195 किलो न्यूटन एफ ए डी, फिर कौन है? एफ ए बी, ऊपर कौन जा रहा है? 0.875 किलो न्यूटन। सही है बॉयज? ओके, यहाँ पे मैं इसको एंगल अल्फा कह देता हूं। अल्फा कैसे निकालोगे बोलो? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या? tan अल्फा। अपोजिट साइड कितनी है? 1.5, एडजेसेंट 2 मीटर है, तो अल्फा क्या आया बोलो? tan इनवर्स ऑफ, कैल्सी में डालना, 1.5/2 कितना आया? 36.86 डिग्री। तो 36.86 डिग्री। तो गाइस इसको मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे करूंगा? ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल, तो ये एंगल, ये कॉस, ये कौन? साइन। चलो बोलो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या रहेगा बोलो? प्लस एफ ए बी प्लस एफ ए डी, कॉस या ना साइन? कॉस 36.86 माइनस 1.195 इक्वल टू 0। तो एफ ए बी प्लस एफ ए डी कॉस 36.86 इक्वल टू 1.195। कॉल दिस एज, अच्छा कुछ मत बोलो, जाने दो। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 बोलो, प्लस एफ ए डी साइन 36.86, फिर प्लस 0.875, और कोई है? बस इक्वल टू 0। तो बेटा बोल, एफ ए डी साइन 36.86 इक्वल टू माइनस 0.875। बच्चा बोल, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन साइमल्टेनियसली कर, कैल्शियम में कर। मोड इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी वाला फॉर्मेट। सीक्वेंस तय कर ले। सबसे पहले किसका क्वेश्चन डालेगा? ए बी का डाल। ए बी का क्वेश्चन क्या है पहले इक्वेशन में? 1। फिर एफ ए डी का क्वेश्चन क्या डालेगा? cos 36.86 डाला। फिर कांस्टेंट टर्म 1.195 डाला। फिर एफ ए बी इसमें नहीं है, 0 डाल। एफ ए डी का क्वेश्चन डाल, साइन 36.86
कांस्टेंट टर्म माइनस 0.875 इक्वल टू दबा दे, आंसर बता। FAB 2.36 2 पॉइंट और AD minus 1.45 किलो न्यूटन माइनस 1.45 किलो न्यूटन। इधर बॉक्स इधर बॉक्स, बॉक्स में वैल्यू लास्ट में डालेंगे। जॉइंट ए के बाद कौन सा जॉइंट कन्वीनियंट लगता है? जॉइंट बी मेरे को कन्वीनियंट लगता है, मैं जॉइंट बी करता हूं। ओके, अब मैं जॉइंट बी करने जा रहा हूं। जॉइंट बी, तो जॉइंट बी कैसा है? इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, ऊपर एक फोर्स है और नीचे लटकता हुआ एक फोर्स है। लटकते हुए फोर्स का वैल्यू कितना है? 4 किलो न्यूटन। ऊपर बी डी 4 किलो न्यूटन। ऊपर कौन है? एफ बी डी। इधर कौन है? एफ ए बी। इधर एफ बी सी। चेक कर लो, सब कुछ सही है। इसमें एफ ए बी का वैल्यू पता है? 2.36 किलो न्यूटन। 2.36 किलो न्यूटन। तो एफ बी सी भी कितना हुआ? 2.36। या फिर करो, हाथ से करो, ये मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहा था मैं, डायरेक्टली देख के पता चल जाता है कि ये दोनों इक्वल है और ऊपर के दोनों इक्वल है। ये 4 तो ऊपर का भी 4 है। चलो समेशन एफ एक्स बोलो, माइनस 2.36 प्लस एफ बी सी इक्वल टू 0। तो एफ बी सी आ गया, कितना आया? प्लस 2.36 किलो न्यूटन। इधर बॉक्स बना के छोड़ दो, इधर एफ बी सी की वैल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बोलो बेटा, सी समेशन एफ वाई में एफ बी डी आ गया। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 बोलो, प्लस एफ बी डी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एफ बी डी क्या आ गया? प्लस 4 किलो न्यूटन। नीचे बॉक्स में आंसर आएगा फाइनल। ज्वाइंट भी हो गया उसमें। अब देखो टोटल कितने मेंबर्स है, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 मेंबर्स है। 5 में से 4 के आंसर्स आ चुके हैं। किसका वैल्यू बाकी है? एफ सी डी बाकी है। एफ सी डी के लिए ज्वाइंट सी ले लेता हूं। ज्वाइंट सी, ये आर सी है। कितना है आर सी का वैल्यू? आर सी का वैल्यू 3.608। 3.608। ये अल्फा ही होगा। कितना है अल्फा? 36.86। 36.86। ये कौन है? एफ सी डी। चेक कर लेते हैं। यस, एफ सी डी। नीचे एफ बी सी, एफ बी सी। तो गाइज एफ बी सी का वैल्यू है मेरे पास 2.36 किलो न्यूटन। चलो बोलो, सी ज्वाइंट समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बोल दो बेटा, बोलो ना। हाँ, एफ सी डी के कोई कौन कंपोनेंट्स है? ये कॉस साइन। बोलो, माइनस एफ सी डी कॉस 36.86। हाँ, माइनस 2.36 बराबर है, माइनस 2.36। और आरसी का कंपोनेंट कौन सा? माइनस 3.608। ये आरसी की वैल्यू है कॉस 30 इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन में क्या अननोन है? एफ सी डी। कुछ लोग डायरेक्ट कैल्सी में टाइप करके निकाल लेते हैं एफ सी डी, तो भी आंसर आ जाता है। कॉस 36.86, ये टर्म वो साइड लेके जाओ, 2.36 प्लस 3.608 कॉस 30। एफ सी डी आ गया, माइनस साइन वो साइड जाएगी, कॉस 36.86 2.36 प्लस 3.608 कॉस 30। चलो ये डाल के भी आ जाएगा, ना तो फिर ये लाइन पूरी टाइप करके भी आंसर आ जाएगा। एफ सी डी का वैल्यू बोलो, चलो। माइनस 6.85 ना, माइनस ना, हाँ तो माइनस कौन बोलेगा? माइनस 6.85 किलो न्यूटन। लेट मी वेरीफाई इट गाइस।
एक बार चेक करो तो 6.85 है क्या, मेरे को नहीं लगता वही है। ओके 2 मिनट। वो एंगल 30 नहीं है, 60 है, 60 है, गलती से 30 ले लिया मैंने, 60 है, करेक्शन कर लो 60। ये 60 है ना, देखो ना आरसी का एंगल कितना है, 60 है। चलो ये 60 डालो, कितना आया, -5.2 किलो न्यूटन। ओके, तो मैं फाइनल आंसर्स लिखना चालू करता हूं बच्चों। बॉक्स लिखने के बाद सुनो, ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब अजम्पशन सही है, मैंने अज्यूम किया था सारे मेंबर टेंशन में, पॉजिटिव साइन इंडिकेट अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। तो एफएबी क्या आएगा, 2.36 किलो न्यूटन, बोलो टेंशन। एफएडी क्या आएगा, 1.45 किलो न्यूटन, कंप्रेशन। एफबीसी क्या आएगा, 2.36 किलो न्यूटन, टेंशन। एफबीडी क्या आएगा, 4 किलो न्यूटन, ब्रैकेट में क्या लिखो, टेंशन। ये एफसीडी क्या आएगा, 5.2 किलो न्यूटन, कंप्रेशन। तो ये बॉक्स में जो लिखा है वो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, फाइनल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करना पड़ता है। तो देखो मैंने सिर्फ कॉपी किया है वैल्यूज को, यहाँ पे यूनिट देना रह गया, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। एफसीडी 5.2 किलो न्यूटन, कंप्रेशन, बराबर है क्या, यस। एफबीडी 4 किलो न्यूटन, टेंशन, 4 किलो न्यूटन टेंशन। एफबीसी 2.3 किलो न्यूटन, टेंशन, बराबर है। एबी कितना है, 2.36 और 1.45, 2.36 1.45, टेंशन कंप्रेशन, सही है। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर का टेबल होता है, ये जिसका पूरा सही होगा 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। डिटरमाइन एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट पिन जॉइंट acting at B and D, the member BD of the frame loaded and supported is as shown in the figure. ओके, तो मैं काम शुरू कर देता हूं। यहाँ पे बच्चा सबसे पहले ये फिगर जो है, यहाँ पे ये कौन से टाइप का सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट। नीचे कौन है, रोलर सपोर्ट। हिंज सपोर्ट इज रिप्लेस बाय हाउ मेनी रिएक्शन, 2 रिएक्शन। तो आप आपकी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो। मान लो जैसे मैंने ए वाई ऊपर ले लिया, ए एक्स राइट साइड दे दिया, मेरी इच्छा, ठीक है। रोलर सपोर्ट इज रिप्लेस बाय हाउ मेनी रिएक्शन, रोलर सपोर्ट इज रिप्लेस बाय ओनली 1 रिएक्शन। लेट मी से आई एम सेइंग इट आर ई। अब इसमें कितने अननोन हो गए, गिनो तो। आर ई, ए एक्स, ए वाई, कितने अननोन है, 3 अननोन है, ठीक है। क्या ये सॉल्व हो जाएगा, यस हो जाएगा। कैसे सॉल्व करूं, बोलो। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, बोलो, प्लस ए एक्स इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू आ गया, कितना है एक्स का वैल्यू, 0। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, बोल दो बेटा, क्या रहेगा, समेशन एफ वाई प्लस ए वाई माइनस 120 इक्वल टू 0। ए गलत हो गया रे, ए एक्स प्लस आर ई इक्वल टू 0, ए वाई माइनस 120 इक्वल टू 0। तो ए वाई कितना आ गया, प्लस 120 किलो न्यूटन, यानी ए वाई क्या आएगा, 120 किलो न्यूटन। पॉजिटिव साइन, अज्यूम डायरेक्शन सही है, ए वाई ऊपर ही चाहिए। फिर मोमेंट लेंगे हम, कहाँ पे मोमेंट ले लूँ, बोल दो। समेशन ऑफ मोमेंट एट ए ले लेता हूँ। चलो ए पे मोमेंट लेने का फायदा क्या है, 120 इंटू 3 + 3 6, 3 + 3 6 है, क्लॉकवाइज 120 इंटू 6, 120 इंटू 6 क्लॉकवाइज। आर इंटू 2 + 2 4 माइनस आर इंटू 4 इक्वल टू 0। तो 4 आर इक्वल टू क्या, 120 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी बस हो गया, बरोबर।
4 नीचे डिवाइड करो, आर आ गया 120 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, कितना है आंसर बोलो? 180 हो गया, 180 किलो न्यूटन। पॉजिटिव आया आर का वैल्यू सॉल्व करते करते, यानी अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है 180 किलो न्यूटन। कौन से डायरेक्शन होना चाहिए? राइट साइड। आर का वैल्यू डाल दो ऊपर, एक्स क्या होगा? एक्स प्लस 180 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या आया? -180 किलो न्यूटन। सॉल्व करते करते नेगेटिव आया, अज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। तो एक्स का डायरेक्शन कहां पे होना चाहिए था? लेफ्ट साइड होना चाहिए था। 180 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो ये सपोर्ट रिएक्शंस निकाल लिया, लेकिन मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। उसने क्या पूछा है? बी और डी जो पिन जॉइंट है वो आगे रिएक्शंस निकालो, ऐसा उसने पूछा है। तो मैं वो करता हूं। लेट मी कॉपी दिस फर्स्ट एंड डिलीट द अनवांटेड पार्ट। चलो अब यहां से ए वाई का वैल्यू लिख देता हूं 120 किलो न्यूटन। ए वाई का वैल्यू लिख देता हूं 120 किलो न्यूटन। एक्स जो है उसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूं। एक्स का डायरेक्शन कहां पे होना चाहिए? टुवर्ड्स लेफ्ट। कितना वैल्यू है? 180 किलो न्यूटन। और आर का वैल्यू, आर भी 180 किलो न्यूटन। तो ये मोर सिंप्लीफाइड वर्जन ये फ्रेम का मैंने बना दिया है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, गौर से सुनो। ये पिन जॉइंट मैं तोड़ देता हूं। ये एफबीडी किस पार्ट का एफबीडी है? ए बी सी पार्ट का एफबीडी है। ओके, तो ए पे बोलो, यहाँ पे क्या रहेगा? 180 किलो न्यूटन। ये कौन है? 120 किलो न्यूटन। सही है। ओके, इसके बाद मैं बी एक्स बी वाई मैं अज्यूम कर लेता हूं। कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ बी एक्स बी वाई, कहीं भी कर सकते हैं। किसी ने सोचा बी एक्स ये साइड लेना है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने सोचा बी वाई नीचे लेना है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दीज आर मियर assumed direction. Whenever I open a pin joint, I will get how many reaction? 2 reaction. अब ये किसका एफबीडी है? एबीसी का एफबीडी है। सी पे कितना है? 120 किलो न्यूटन। अब बच्चा इस पूरे बीम में कितने अननोन है? 2 अननोन। क्या ये सॉल्व हो जाएंगे? यस। उसके बाद नेक्स्ट बीम जो है, बीम बीडी ले ले। बीडी में क्या होगा बोल? ये बी एक्स ये साइड है, यहाँ का बी एक्स कौन सा साइड रहेगा? फिर ये साइड, अपोजिट साइड। ये बी वाई ऊपर है तो यहाँ पे बी वाई का होना चाहिए नीचे। सब लोग जानते हैं ना ये? ये कितना है? ये साइड 3 मीटर और हाइट 2 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना है? 2 मीटर और ये कितना है? 3 मीटर। ओके बच्चा, इसके बाद में डी एक्स डी वाई वो भी अज्यूम करना पड़ेगा तेरे को, अज्यूम करना पड़ेगा। मान ले मैं यहाँ पे डी एक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे dy ले रहा हूं ऊपर, तो दूसरे वाले बीम पे उसका अपोजिट। अगर ए बी ई बना रहा हो तो उसमें उसका अपोजिट, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी एक्स बी वाई निकालूंगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे डालूंगा। इस बीम में कौन अननोन? डी एक्स डी वाई, 2 ही अननोन, सॉल्व हो जाएगा। तो तीसरा वाला एफबीडी भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलो सॉल्व करना शुरू कर दो। बोलो, ये इसको एफबीडी, ये कौन सा एफबीडी है? ये एफबीडी 1, ये तो सॉल्व हो चुका। ये कौन सा एफबीडी है? एफबीडी 2। ये कौन सा एफबीडी है? एफबीडी 3। बोलो, फ्रॉम एफबीडी 2 बोलो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। बोलो क्या क्या करूं? प्लस बी एक्स माइनस 180, बस और कोई है? इक्वल टू 0। बी एक्स आ गया ना बेटा? प्लस 180 किलो न्यूटन। हाँ, फिर समेशन एफ वाई बोल दो इक्वल टू 0। बोलो प्लस 120 प्लस बी वाई माइनस 120 इक्वल टू 0। तो बी वाई क्या हो गया बेटा? 0 आ गया क्या? तो रिएक्शन एट बी क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। क्या है?
180 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कितना आया 180 किलोमीटर। जो बच्चा स्मार्ट है वो जानता है रिएक्शन एट बी का डायरेक्शन क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रहेगा। बरोबर है क्या नहीं, कोई जरूरत नहीं, इतना कर दिया आपने, बस हो गया। ठीक है, उसने पूछा है ना, क्या पूछा है, फाइंड फोर्स एक्टिंग एट बी एंड डी। ओके, फोर्स पूछा है, फोर्स लिखता हूं, एफ लिखता हूं, आर नहीं लिखता उसको, एफ बी लिखेंगे। हमने लेक्चर किया उसमें प्रैक्टिस किया, हमें एफ सी, फोर्स एट पिन जॉइंट सी निकालता था ना, एफ सी अंडर रूट ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। वैसे ये एफ बी है, एफ बी मतलब फोर्स एट पिन जॉइंट बी, ये फोर्स एट पिन जॉइंट बी क्या रहेगा, एफ बी इज अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। वैल्यू आ गया, खत्म। किस किस को समझ में आ गई मेरी बात, यस। इधर डायरेक्शन मत लो, क्योंकि डायरेक्शन अगर दिखाई तो दोनों के लिए दिखानी पड़ेगी, ऊपर वाले बीम के लिए भी, नीचे भी। ऊपर वाले बीम में ये साइड है, नीचे वाले बीम में ये साइड है, तो डायरेक्शन मत दिखाओ, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके बाद में ये डिलीट कर देता हूं। हाँ, नेक्स्ट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या सॉल्व करना पड़ेगा, एफबीडी नंबर 3 फॉर एफबीडी नंबर 3। एफबीडी नंबर 3 में बोल दो बी वाई का वैल्यू आ गया है 0, बी एक्स का वैल्यू आ गया है कितना 180। बोलो बेटा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, बोलो -180 और डी एक्स राइट साइड है प्लस डी एक्स इक्वल टू, तो डी एक्स आ गया कितना 180 किलो न्यूटन। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, बोलो प्लस डी वाई -0 इक्वल टू 0, तो डी वाई का वैल्यू भी आ गया कितना 0। बरोबर है क्या बेटा, किलो न्यूटन। तो लेट मी वेरीफाइड आंसर्स मेरे सही है क्या, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक भी गलती नहीं है। तो फोर्स एट पिन जॉइंट, कितना आसान सम है, मैंने कितने भारी भारी सम सॉल्व करवाए, ये कितना लो लेवल का सम है, आसान सम है। एफ डी बोलो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, क्या आया आंसर फाइनल 180 किलो न्यूटन। तो दीज आर माई आंसर्स, मैं आंसर्स को मार्क कर देता हूं, ये मेरा आंसर है, ये तो डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये पिछले पेज पे लिखा हुआ है। ये देखो, ये आंसर है और ये आंसर है, ये दोनों मेरे आंसर है। आप अच्छे से लिख लो, खत्म हो गया, यहाँ से शुरू होता है। ओके, क्वेश्चन क्या है, डिफाइन जीरो फोर्स मेंबर इन ट्रसेस एंड व्हाट आर द कंडीशन टू आइडेंटिफाई देम विद अ स्केच। तो देखो, दो तरीके सिखाता हूं जिससे आप पहचान सकते हो। ऑब्जर्वेशन 1, टू फोर्स जॉइंट। इफ अ जॉइंट कैरीज ओनली टू फोर्सेस विच आर नॉन कोलिनियर, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसमें F1 फोर्स भी 0 होना चाहिए, F2 फोर्स भी 0 होना चाहिए। ये अगर नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक लाइन में है तो कोलिनियर, ये कोलिनियर है क्या, नहीं, एक लाइन में नहीं है। एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, तो इसमें F1 भी 0 आएगा, F2 भी 0 आएगा। तो F1 इक्वल टू 0, F2 भी 0 है। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने अपने लेक्चर्स में दिया हुआ है, आप चाहिए तो एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे F2 भी 0, F1 भी 0। आपको एग्जाम में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बस ये लाइन लिखो, ये स्टेटमेंट लिखो। यहाँ पे क्या आएगा, F1 0, F2 भी क्या है 0। ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका क्या है, थ्री फोर्स जॉइंट में, इफ इन केस ऑफ जॉइंट कैरीज थ्री फोर्सेस एंड आउट ऑफ विच टू आर कोलिनियर, ये दो कोलिनियर है तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। कैसे, F1 विल बी गोइंग टू इक्वल टू F2, और जो अकेला फोर्स है F3 वो क्या रहने वाला है 0। The third force must be equal to 0 and two collinear forces must be equal and opposite. यहाँ पे F1 must be equal to F2 और F3 क्या रहेगा 0। यहाँ पे F1 must be equal to F2 और F3 रहेगा 0। F1 must be equal to F2 and F3 is going to be 0। ठीक है, तो बस यही दो तरीके हैं जीरो फोर्स मेंबर पहचानने के। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। डिटरमाइन द फोर्सेस इन मेंबर AD BD BC। तो बच्चों ये सम ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये सम देखो ना, सॉल्व कर चुके हैं ना, ये देखो। लेकिन इसमें
ये क्वेश्चन नंबर 3A में जो समाया था उसमें सारे मेंबर्स के फोर्सेस पूछे थे, लेकिन 4A में जो समाया है उसमें से बस 3 ही मेंबर के फोर्सेस पूछे। कौन से? एडी, एडी, फिर बीडी, बीसी। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एडी ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, बीडी निकाल चुका हूँ, बीसी भी निकाल चुका हूँ, लेकिन ये मेथड ऑफ जॉइंट से निकाले हुए थे क्वेश्चन नंबर 3A में। यहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शन से निकालूंगा मैं, तो रिएक्शन में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, मैं वही यूज कर लूंगा। तो पहला स्टेप जो है रिएक्शन निकालने का, वो एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए। ये जो स्टेप्स है, एक्स आता है, AY आता है, RC निकलता है, वो एज इट इज कॉपी कर लेना चाहिए। मैं सीधा वैल्यूज लिख देता हूँ। AX वो साइड है 1.195, AY ऊपर है, AY ऊपर है, AY का वैल्यू बोलो 1.195 किलो न्यूटन। ये AX का वैल्यू है, हाँ बोलो 0.875 किलो न्यूटन। और RC का वैल्यू बोलो, हाँ 608 किलो न्यूटन। अब बच्चा गौर से सुन, मेरे को बस मेंबर FAD, FBC, BD और FBC में का फोर्स निकालना है। तो गाइस मेथड ऑफ सेक्शन मैं यूज करता हूं, इसमें 3 मेंबर्स काटना अलाउड होता है, बस किसी एक जॉइंट को ना काटे। ये जो मेंबर्स निकालने हैं वहां से मैंने कैंची चला दिया ऐसी, ठीक है, कट कर दिया, देखो यहां से ऐसे सीजर चला दी। अब आइदर आप नीचे का पार्ट रीड्रॉ करो या ऊपर का पार्ट रीड्रॉ करो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। मुझे नीचे का पार्ट पसंद आया, मैं नीचे का ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। किसी बच्चे को ऊपर का पार्ट पसंद आया, वो ऊपर का पार्ट ड्रॉ करे और सॉल्व करे, ही विल लैंड अप गेटिंग ऑल द आंसर्स करेक्ट। और नीचे का पार्ट सॉल्व करने वाले भी आंसर सही आएगा। तो मैंने ऐसे सम्स बहुत सारे करवा के दिए अपने एप्लीकेशन में, उसके वीडियोस मौजूद है, क्लासरूम में भी पढ़ाए हुए हैं। तो मैं ड्रॉ करता हूँ 4 किलो न्यूटन। यहाँ पे कौन है बेटा? FBD। ये कौन है? FAD। ये कितना एंगल है? अल्फा। अल्फा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना है अल्फा? 36.86, 36.86 डिग्री। और यहाँ पे कौन है? FBC। ये कितना मीटर बेटा? 2 मीटर। ये कौन है? 0.875 किलो न्यूटन। ये कितना है? 1.195 किलो न्यूटन। तो ऐसा सब कुछ है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशंस इसी में हो जाए। बहुत आसान होता है ये मेथड ऑफ सेक्शन सॉल्व करना, आसान है। चलो यहाँ पे समेशन एफ एक्स कर लेते हैं, इक्वल टू 0 बोलो, माइनस 1.195, ओके, प्लस FBC, फिर प्लस FAD का कौन सा कंपोनेंट? कॉस 36.86। बच्चों ये 2 कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एंगल के पास वाला कॉस, बचा हुआ साइन। तो हॉरिजॉन्टल मैंने कॉस ले लिया, इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो FBC प्लस FAD cos 36.86 इक्वल टू 1.195। कॉल दिस एज इक्वेशन 1। फिर समेशन FY इक्वल टू 0 ले लेना बेटा, बोलो अपवर्ड जाने वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, प्लस FAD साइन 36.86 प्लस FBD बरोबर है, अपवर्ड। FBC तो नहीं आएगा, हाँ, प्लस 0.875 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो गाइज मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, FAD साइन 36.86 प्लस FBD इक्वल टू -4 वो साइड या +4 माइनस 0.875। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। आखिरी इक्वेशन, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट कन्वीनियंट पॉइंट। यहाँ पे कन्वीनियंट पॉइंट तो मेरे को ये नजर आ रहा है B, ठीक है, B, या फिर और ज्यादा कन्वीनियंट तो ये है, कौन सा? A में बहुत सारे फोर्स 0 हो रहे हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट A इक्वल टू 0।
तो ए पे एफ ए डी 0 हो गया, 0.875, 1.195 0 हो गया, एफ बी सी भी 0 हो गया. कौन बचा? 4 इंटू 2 क्लॉकवाइज प्लस 4 इंटू 2 एफ बी डी इंटू 2 एंटी क्लॉकवाइज माइनस एफ बी डी इंटू 2 इक्वल टू 0. तो ट्वाइस एफ बी डी इज इक्वल टू 4 इंटू 2. कॉल दिस एज 3. अब ज्यादा स्ट्रेस मत लो. कुछ बच्चे बहुत टाइम पास करते बैठते, वो क्या करते हैं, 2 नीचे डिवाइड करेंगे, एफ बी डी 4 आ गया, एफ बी डी का वैल्यू नीचे डालेंगे, एफ ए डी निकल गया, एफ ए डी ऊपर डालेंगे, एफ बी सी निकल गया. टाइम पास होता है उससे. सीधा कैल्सी में सॉल्व करो. 3 इक्वेशन 3 अननोन. सीक्वेंस तय कर लो. पहले एफ बी सी, फिर एफ ए डी, फिर एफ बी डी. सीक्वेंस तय कर लिया. चलो सॉल्व करेंगे. सबसे पहले कैल्शियम एफ बी सी का क्वेश्चन 1 डालो. 3 इक्वेशन 3 अननोन. एफ बी सी का क्वेश्चन 1 डालो. एफ ए डी का क्वेश्चन cos 36.86 डालो. एफ बी डी नहीं दिखाई दे रहा, 0 डालो. कांस्टेंट टर्म 1.195 डालो. फिर नीचे के इक्वेशन में एफ बी सी है क्या? नहीं है, 0 डालो. एफ ए डी का क्वेश्चन sin 36.86. एफ बी डी का क्वेश्चन 1. कांस्टेंट टर्म 4 माइनस 0.875. फिर नेक्स्ट इसमें एफ बी सी नहीं है, 0 डालो. एफ ए डी नहीं है, 0 डालो. एफ बी डी का क्वेश्चन 2 डालो. कांस्टेंट टर्म 4 इंटू 2 डालो. आंसर आ जाएगा. आंसर बताओ. 2.36 किलो न्यूटन. प्लस या माइनस? प्लस. एफ ए डी माइनस 1.45 किलो न्यूटन. आगे 4 किलो न्यूटन. आप चेक कर लो. 2.36 माइनस 1.45 4 है क्या? ये देखो 1.45 2.364 है ना. तो आंसर सही आ रहा है ना. तो ये कितना मस्त मेथड है बच्चों, और कम समय में होता है. ये हो जाने के बाद आपको फाइनल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहिए. वो बाजू में ही लिख देना, बॉक्स में लिख देना. क्या लिखोगे? एफ बी सी 2.36 किलो न्यूटन, ब्रैकेट में टेंशन. एफ ए डी 1.45 किलो न्यूटन, ब्रैकेट में कंप्रेशन. एफ बी डी 4 किलो न्यूटन, ब्रैकेट में टेंशन. तो बस 3 लाइन में आंसर आ जाता है. तो ये थोड़ा अच्छा समय क्वेश्चन नंबर 4A अटेंड करना ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 3A अटेंड करना. दोनों एक दूसरे को ऑप्शन में ना. ओके. नोइंग दैट लैम्प अटैच टू डी is MF equal to 20 kg. Determine the tension in each segment of the cable loaded and supported as shown in the figure. तो बच्चों हर सेगमेंट में कितना फोर्स है वो मुझे फाइंड आउट करना है. मैं फिर से ये फिगर आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं. ये लैंप है, ये एंगल दिया है 45 डिग्री. ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है. बी सी डी एफ 30 डिग्री, ई ए. ठीक है. चलो इसको हटा देता हूं. ओके. चलो बच्चों मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूं. सबसे पहले यहां पे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. हाँ, यहां पे ए एक्स क्या रहेगा? यहाँ पे ए वाई. बी पे बी एक्स और क्या रहेगा? बी वाई. ई पे ई एक्स और यहाँ पे कौन रहेगा? बोलो. ई वाई. हर मेंबर किस में होगा? केबल है तो टेंशन. ये टेंशन बी सी. ये टेंशन कौन रहेगा? ए सी. ये टेंशन सी डी. ये टेंशन डी ई. ये टेंशन एफ डी. ओके. तो सबसे पहले इसको यहां से काट देता हूं, कट कर देता हूं.
तो TFD ऐसे खुल जाएगा। जॉइंट F का FBD बना रहा हूं। ये मास कितना है इसका 20 kg, यानी 20 इंटू 9.81। ये कौन है TFD। चलो भाई कैल्शियम में कर लो। समेशन FY इक्वल टू 0 बोलो, प्लस TFD माइनस 20 इंटू 9.81 इक्वल टू 0। TFD का वैल्यू बताओ चलो जल्दी। 20 इंटू 9.81 कितना आया 196.2 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ये कौन सा जॉइंट था, जॉइंट F था बस। अब जॉइंट डी में सॉल्व कर रहा हूं। मेरा टारगेट रिएक्शंस निकालना है क्या, नहीं, मेरा टारगेट क्या है, हर केबल में कितना टेंशन है वो फाइंड करना है। ठीक है चलो, तो जॉइंट डी को कैसे कट करेंगे, ऐसे कट कर दो। ओके अब बोलो एफबीडी कैसे बनेगा। टीएफडी पता है कितना 196.2 न्यूटन। इधर बोलो टी डी ए कितना एंगल पे 30 डिग्री। यहाँ पे कौन है TCD, बरोबर है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। बोलो भाई जॉइंट डी को कैसे सॉल्व करें। समेशन fx इक्वल टू 0 बोलो माइनस TCD। TD के दो कंपोनेंट, एक कॉस साइन, एंगल कितना 30 बोल दो बेटा, प्लस TDA cos 30 इक्वल टू 0। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। समेशन FY बोलो प्लस TDA sin 30 माइनस 0.2 इक्वल टू 0। तो TDE sin 30 क्या हो गया 196.2। कॉल दिस एज 2। सॉल्व 1 and 2 साइमल्टेनियसली। मेरे को आंसर बताओ चलो जल्दी। आ गए। ये कौन सा जॉइंट सॉल्व किया, जॉइंट डी। इसके बाद कौन सा जॉइंट सॉल्व करना चाहिए, जॉइंट सी। जॉइंट डी में आंसर्स बता दो बेटा, आंसर्स बताओ चलो बोलो ना। TCD कितना आया, कितना 339.82 न्यूटन। TD 392.4 न्यूटन। किस किस का आ गया, हाथ ऊपर कर दो, सही आया। ओके देखो 1 2 3 मार्क्स। आगे जॉइंट सी, जॉइंट सी में ये कौन आएगा TAC, ये कौन आएगा TBC, ये कौन आएगा TCD। ये एंगल्स पता है मेरे को 45। कैसे 45, देखो ये 45 तो ये भी कितना आया 45। और ये ऊपर का एंगल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, लेट मी कॉल इट एज अल्फा। अल्फा कैसे आएगा, tan अल्फा इज वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल 4/3। अल्फा बोलो tan इनवर्स 4/3 कितना आया 53.13 डिग्री। किस किस को समझ में आ गया, हाथ ऊपर कर दो जरा। समझ में आया, वेरी गुड। 53.13 डिग्री। ओके इसमें कौन सी वैल्यू है मेरे पास, TCD है कितना 339.82 न्यूटन। चलो बेटा समेशन FX कर लेते हैं इक्वल टू 0। बोलो माइनस TAC cos 53.13। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, बताओ जल्दी। फिर माइनस TBC cos 45 और ये प्लस 339.82 इक्वल टू 0। चलो नेगेटिव टर्म वो साइड लेके जाओ, प्लस TAC cos 53.13 प्लस TBC cos 45 इक्वल टू क्या आएगा 339.82। कॉल दिस एज इक्वेशन 3।
समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 बोल दो, प्लस टीएसी साइन 53.13 माइनस टीबीसी साइन 45 इक्वल टू 0. सॉल्व दिस टू इक्वेशन, टू अननोन, एसी और बीसी आ जाएगा. चलो जल्दी टीएसी और टीबीसी सॉल्व करो. टीएसी की वैल्यू बताओ, टीबीसी की वैल्यू बताओ. 242.72 बराबर ना. और अगला टीबीसी 274.61 न्यूटन. लेट मी वेरीफाई इट. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ गया. खत्म. चलो एक्सप्लेन m इक्वल टू 2j माइनस r 3, m लेस देन 2j माइनस 3, m ग्रेटर देन 2j माइनस 3. तो m इक्वल टू 2j माइनस 3 जो होता है बच्चों, उसको बोला जाता है परफेक्ट ट्रस. उसको बोलते हैं अपन परफेक्ट ट्रस. इधर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने पढ़ो. दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्स. जॉइंट्स कितने हैं गिनो. देखो 1 2 3 4 जॉइंट्स है. और रिएक्शंस कितनी है, 3 रिएक्शंस, क्योंकि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रहेगा ये हिंज होने के कारण, और रोलर की एक, तो 3 रिएक्शन. तो LHS क्या है बच्चों, यहाँ पे LHS M है. M की वैल्यू क्या है 5. RHS क्या है 2j माइनस R. 2j 2 इंटू 4 माइनस R कितना है 3. 2 4 8, 8 माइनस 3 कितना है 5 है. तो LHS इक्वल टू RHS. ये कौन सा ट्रस है, ये परफेक्ट ट्रस है. परफेक्ट ट्रस है. उसके बाद में नेक्स्ट डेफिशिएंट ट्रस. डेफिशिएंट ट्रस क्या होता है, जिसमें m लेस देन 2j माइनस r है. One, this is 2, this is 3, this is what 4. तो बच्चा देख नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए 4 है. नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए 4 है. रिएक्शन कितने हो गए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, ठीक है. रिएक्शन 3 है. तो LHS क्या है हमारा, LHS क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स 4 है. RHS क्या है 2j माइनस r, यानी 2 इंटू 4 माइनस 3 कितना हुआ है 2 4 8, 8 माइनस 3 5. तो m क्या आ गया है, LHS नॉट इक्वल टू RHS. LHS नॉट इक्वल टू RHS. यहाँ पे देख सकते हो m जो है वो क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू व्हाट 2j माइनस r. तो ये कौन सा ट्रस है, ये डेफिशिएंट ट्रस है. कौन सा ट्रस है, डेफिशिएंट ट्रस है. इसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, रिडंडेंट. रिडंडेंट ट्रस कैसे करेंगे. रिडंडेंट में क्या होता है, देखो बच्चा रिडंडेंट में क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मेंबर्स अब ज्यादा है. कितने हैं नंबर ऑफ मेंबर्स, देखो 1 2 3 4, ये 5, और ये क्या है 6. नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है 6 है. नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 4 है. और रिएक्शन कितने हैं 3 है. रिएक्शन कौन सी, ये सेम होता है. इधर रोलर ले लेता हूं मैं, इधर हिंज ले लेता हूं. तो 3 ही रिएक्शन है. हिंज के लिए 2 रिएक्शन और रोलर के लिए एक सिंगल रिएक्शन. तो बच्चों LHS क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स 6 है. RHS 2j माइनस r. नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 4, माइनस रिएक्शन कितने हैं 3. 2 4 8, 8 माइनस 3 5. LHS इज नॉट इक्वल टू व्हाट
RHS. सो M इज ग्रेटर देन, मेंबर कितने हैं 6 है ना, 6 है, ये ग्रेटर देन 2j माइनस R है, तो गिवन ट्रस इज व्हाट, रिडंडेंट ट्रस। तो परफेक्ट ट्रस में जो है, ठीक है, ना तो उसमें ज्यादा मेंबर लगाए हुए हैं ना कम, परफेक्ट है वो। डेफिशिएंट ट्रस में किसी एक मेंबर की कमी होने के कारण वो स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स होने की डर रहता है, और रिडंडेंट ट्रस जो है उसमें एक्स्ट्रा मेंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल।